गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। क्या कोई मनुष्य सुखी है? क्या सुख धन से मिलता है? क्या सुख वस्तुओं से मिलता है? क्या सुख रिश्ते नातों से मिलता है? क्या सुख शरीर, मान लो शरीर स्वस्थ है, या शरीर के होने से सुख मिलता है? क्या सुख घूमने फिरने से मिलता है? क्या सुख जायदादें, मकान, खेत खलियान, गाड़ियां आदि एकत्रित करने से मिलता है? क्या सुख खूब व्यापार करने का, जैसे जीवों को शौक होता है, उससे मिलता है? क्या सुख किसी भी ओहदे से मिलता है? अब ओहदे भी कई प्रकार के हैं, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी को मिनिस्टर बनना है, किसी को एमएलए बनना है, कॉर्पोरेटर बनना है, किसी को काउंसलर बनना है, किसी को गांव का प्रधान बनना है, या जॉब में भी अलग अलग ओहदे। क्या सुख है इनमें? सुख किसी भी वस्तु में नहीं होगा। इसलिए ये हमारा भ्रम है कि इन सब में सुख है। सुख बहुत अधिक बार देखा गया है कि जीव को इन चीजों का खो जाने से, उसके भय से, उसके खो जाने के भय से दुख का कारण होता है। जब जीव जो है वो शरीर को सुख देने वाले साधनों में आसक्त रहने लग जाता है, तो वह दुखों का बीज बो रहा होता है। सुख दुख दोनों जो है रात दिन की तरह है, एक आता है एक जाता है। अगर जीव अपने सर्वव्यापी स्वरूप, आनंदमय स्वरूप को पहचान ले, और वह जो है वो सुख दुख दोनों से फिर ऊपर उठ जाता है। ना उसे दुख होता है ना उसे सुख होता है, वो समभाव में रहता है। इस घट अंदर धरती है, अंबर है, चांद सितारे हैं, परमात्मा इस घट में ही है। इस घट के अंदर ये सागर है, पर्वत है, ब्रह्मांड सारा इस घट के अंदर ही है। और जीव सुखों को कहां ढूंढ रहा है? बाहर। आनंद बसा है तेरे अंदर, और ढूंढे सारा जग बाहर सुख को। जो इसीलिए कहते हैं कि जीव, अगर तुझे आनंद चाहिए तो घट के भीतर जा। घट के भीतर जा जीव, घट के भीतर जा। अगर तुझे आनंद चाहिए, यदि सुख वस्तुओं से होता तो सारा संसार सुखी होता। यदि सुख धन से होता तो बड़े बड़े धनवान सुखी होते। अगर सुख औहदों से होता तो बड़े बड़े औहदेदार, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई एमएलए, बड़े सुखी होते। लेकिन वो वास्तविकता में सुखी नहीं है। रिश्ते नातों में होता तो हम सारे दुनिया जहां में अरबों खरबों 98-99% लोगों के रिश्ते नाते हैं, तो वे सब सुखी होते। ऐसा नहीं है। जमीन जायदादों में होता तो बहुत दुनिया के पास जमीन जायदादें हैं, बहुत संसार के पास जमीन जायदाद है, मकान है, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, लेकिन क्या वह सब सुखी हैं? नहीं। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया, जो नाम आधार। कुछ संसारिक पाने की इच्छा जो है रखने वाला जो है, वो कैसे सुखी रह सकता है? जब तक तू संसारिक इच्छाओं का त्याग नहीं करेगा, तू सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि ये संसारिक इच्छाएं ही दुखों का कारण है, संसारिक कामनाएं ही दुखों का कारण है। जीव सोचेगा कि अगर मैं कामना नहीं करूंगा तो फिर
मुझे ये मेरा जीवन कैसे यापन होगा? भाई परमात्मा ने सब कुछ निर्धारित कर रखा है। तुझे जो मिलना है वो तेरा पहले ही तय है। इसलिए तू मालिक के मार्ग पे चल। मैं ही सुख हूं, अर्थात आनंद हूं। अगर मैं स्वयं को अपने आत्म स्वरूप, चेतन स्वरूप जो सब जगह फैला हुआ है, जो सारे संसार में सर्वव्यापी है, उसको पहचान लूं, जिसके सिवा कुछ है ही नहीं, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब जीव परमात्मा को जान लेता है, जब आत्मा को जान लेता है, जिसके सिवा कुछ भी नहीं है, और वह सांसारिक इच्छाओं जो वस्तुओं में खोज रहा है, उनके पीछे भाग रहा है, बंद कर देता है, तो सुख अर्थात आनंद स्वयं अपने आप आ जाता है, ज्ञान हो जाता है जीव को। तो इसलिए है जीव, तू परमात्मा की तरफ चल, तू निज धाम की तरफ चल, अपने ट्रू होम, अपने सच्चे घर, जहां से जीव जो है इस संसार में एक्सपीरियंस लेने आया है, वहां वापस पहुंच। ये घर वापसी है, सच्ची घर वापसी यही है। जब तक जीव बाहर भटकता रहेगा, वस्तुओं में खोजता रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सैकड़ों सालों से दुनिया खोजती आई, खोज खोज के थक गई, कुछ भी बाहर नहीं मिला। जिसे मिला, आनंद स्वरूप मिला, वह चेतन स्वरूप जो सब जगह व्याप्त है, वो भीतर ही मिला, घट अंदर, घट के अंदर, खट के अंदर। ये बात पल्ले बांध ले कि परमात्मा तेरे भीतर है, सारा संसार तेरे भीतर है, बाहर जो है ये कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है। तू चल परमात्मा के रास्ते पे चल, परमात्मा के मार्ग पे चल, परमात्मा की इच्छा कर, परमात्मा को पाने की इच्छा कर। अपना स्वयं, जिसके सिवा कुछ है ही नहीं, तू वही है, चेतन स्वरूप, आत्मा चेतन स्वरूप जो सब जगह व्याप्त है, जिसके सिवा कुछ है ही नहीं। वहां से संसार में आत्मा एक्सपीरियंस लेने आई है, वैसे कभी आई नहीं। तो ये जो तेरे को भ्रम महसूस हो रहा है, जो काल के, माया के जाल की वजह से, जो काल ने तुझे छल लिया है, जो माया ने तुझे छल लिया है, तो मन ने जो छल लिया है, इसको सुसमझ। तू मत भटक, संसार की जितनी इच्छाएं करेगा उतना इस संसार में फंसेगा, तो उस आनंद स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। उसके हवाले कर दे अपने आप को, उसके हवाले कर दे, मालिक के हवाले कर दे कि मालिक तू जो करे वो ठीक, तू जैसे चलाए वैसे ठीक। तू मालिक के हवाले कर अपने आप को। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हम मेडिटेशन करेंगे आज्ञा चक्र, छठा चक्र जिसे हम कहते हैं, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, तीसरा तिल, थर्ड आई सेंटर कहते हैं जिसे। सामने परमात्मा के ध्यान करेंगे, या जिसे गुरु प्राप्त है, पूर्ण गुरु प्राप्त है, तो उसका ध्यान करेंगे। और अगर पूर्ण गुरु से पंचनाम प्राप्त है तो पंचनाम का सिमरन करेंगे, नहीं तो साइलेंस में मेडिटेशन करेंगे। और ध्यान को संसार से हटा के घट के भीतर, अंदर अंदर परमात्मा की तरफ चलेंगे, और इच्छा, एक सर्वोच्च इच्छा परमात्मा से मिलने की, अपने निज धाम पहुंचने की, जीवन मरण के चक्र से छूटने की रखेंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।